अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक बड़े अहम केस की समाअत थी। 90 रोज़ में इंतखाबात करने की समाअत थी। 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। आज बाकायदा तौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब हैं वो नज़र आए, एक्टिव नज़र आए। आप जान रहे हैं सदर पाकिस्तान ने हामिद मीर साहब के कैपिटल टॉक शो के अंदर बाकायदा तौर पर यह बात कही कि इमरान खान मेरा लीडर है, अगर मैं सदर ना होता तो शायद मैं भी खवालात के अंदर होता। तो उन्होंने आज बाकायदा तौर पर ये बात की कि अपने लीडर से पूछ के बता दें कि इंतखाबात कब होंगे। तो सारी बातों की तफसील थी। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया, मगर इस समाअत को कल तक तो मुलतवी किया है, मगर इस समाअत में बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस काजी फायज़ इसा साहब ने यह बात कही है कि फौरी तौर पर सदर पाकिस्तान से रब्ता किया जाए। अटारनी जनरल चाहे पे इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो और सदर पाकिस्तान को बैठा के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अटारनी जनरल साहब इस सारे मामले को बंदोबस्त करेंगे। मिलिट्री सेक्रेटरी को फौरी तौर पर अभी फ़ोन करें और अभी उन्हें कहें हम मुलाकात डन करना चाहते हैं। आज ही मुलाकात डन करके हमें बताया जाए और जो तारीख फाइनल कर ली जाएगी वो एक लकीर होगी पत्थर पे जिसको हटाया नहीं जा सकता। और इस पे हमने अमल दरामद करवाना है और हर सूरत अमल दरामद कराना है। जो तारीख दी जाएगी उसमें फिर किसी किस्म का पीछे हटने किसी को नहीं दिया जाएगा। इस फैसले की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है, मगर एक अहम तरीन जो समाअत थी उस अहम तरीन समाअत में डेफिनेटली ये बात नज़र आ गई है। इस वक्त इतलात ये हैं कि 11 फरवरी को जो है वो दिन दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। हम आपको कहते हैं ना 28 जनवरी को इंतखाबात नहीं हो सकते, तो 28 जनवरी को वाकई इतवार के रोज़ इंतखाबात नहीं हो रहे। अभी 11 फरवरी या 12 फरवरी की डेट इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। तो डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो एक मामला होगा। तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त हैं तो रहनुमा, मगर वो इस वक्त सदर है, तो तहरीक इंसाफ क्या इसमें इलेक्शन को फाइट कर पाएगी या नहीं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवाल होगा। मगर आज के दिन बहुत अहम समाअत में बहुत अहम डेडलाइन दे दी गई है काजी फायज़ इसा साहब की जानब से। डेफिनेटली इसके मतलब तो मैंने आपको जो है वो अपडेट करते रहना। उधर जी आप जानते हैं फैदाबाद धरने का केस और नून लीग का बयानिया यह है कि सारे मामलात में, मुलाकातों में, मामलात को चलाने में उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ मीर साहब का पूरा हाथ था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने आज ना एक दरखास्त दी काजी फायज़ साहब के लिए कि काजी फायज़ साहब जब मुझे सस्पेंड किया गया, मुझे मुअत्तल किया गया, मेरी नौकरी को रोका गया, उसे बहाल करने के लिए कोई केस नहीं सुन रहा। तो काजी फायज़ साहब ने केस को सुना और अभी वो चीफ जस्टिस बन गया। तो जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो है चीफ जस्टिस, तो उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा केस उठाएं। मगर इससे पहले वो जनरल फैज़ मीर साहब के ऊपर ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा चुके हुए हैं कि जनरल फैज़ मीर साहब उस वक्त डीजीसी थे, हमारे पास आए, मुझे आगे कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम की समातों के लिए मुकर्रर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी मेहनत ज़ाया जाएगी, बना बनाया काम ख़राब हो सकता है। तो एक सबका प्राइम एजेंसी का सरबराह उसके लिए इतने हार्श वर्ड और इतना उसको डिस्कस किया जा रहा है। मेरा हाल है ये मैं भी गलत कर रहा हूँ और मेरा हाल और भी लोग गलत कर रहे हैं, मगर इस वक्त ज़ुबान से आम हो जाना एक बड़ा अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन है। और डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये डिस्कस तो नहीं थी होनी चाहिए, मगर इसके ऊपर तो डेफिनेटली एज ए सहाफ़ी काम बनता है कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। उधर जी 4 नवंबर को मुस्लिम नून ने अपना एक जनरल जो है इजलास बुला लिया जिसमें नवाज शरीफ साहब सारे मामला की क़यादत करेंगे। अरफान सिद्दीकी साहब जो है सेनेटर वो मंशूर बनाएंगे और मंशूर बनाने के बाद डेफिनेटली उसको पोर्ट्रेट किया जाएगा और प्रॉपर एक इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया गया। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि इसकी क्या मुहरकत आते हैं। उधर जी डिवीजनल बेंच जिसको डीबी बेंच कहते हैं, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, दोनों फैसला साइफर केस का उन्होंने देना था कि अहलियत है कि नहीं किन की। अली जज मोहम्मद जुल्कर नैन साहब है कि वो इमरान खान का केस सुन सकते कि नहीं। पहले जो सिंगल बेंच था जिसको चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब ने रिजेक्ट किया था, मगर इस डिवीजनल बेंच ने डेफिनेटली फैसला करना था। मगर आज जस्टिस अरबाब ताहिर मोहम्मद साहब ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया है। बेंच टूट गया, वो कहते हैं मेरी कोई ज़ाती मसरूफियत है, मगर याद रखिएगा इमरान खान का निकलना इस वक्त सूरज मगरब निकलने के मुतरातिफ है। आप क्या समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी।